हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 3 अगस्त। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्कूल पर लेकर अपडेट देखेंगे, साथ ही मौसम का हाल जानेंगे और भी कई अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी न्यूज को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को अब 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में जो कोविड कर्फ्यू लागू है वो मंगलवार सुबह 6 बजे खत्म हो रहा है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने कोविड कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि गाइडलाइंस में कोई भी चेंज नहीं है। जो गाइडलाइंस पहले थी वही लागू रहेंगी। बस जो स्कूल के खोलने की एसओपी थी वो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 37 नए मामले आए, वहीं 71 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 2 जिले में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है, जबकि 11 जनपदों में आंकड़ा इकाई की संख्या में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 6 दिनों से कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। सोमवार से ज्यादातर स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना सहित नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। हालांकि पहले दिन स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रही। देहरादून में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल अभी भी बंद हैं। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल की 27 जुलाई को ही बैठक में प्रदेश में कोविड के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय किया गया था। हाईकोर्ट ने 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के फैसले के द्वारा जनहित याचिका दायर हुई है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के शासनादेश को चुनौती देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी विजय सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट ने एक निर्णय के तहत 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों को खोलने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन घर में रहने वाले बच्चों के लिए बड़ा कदम यह है कि जो बच्चे अभी भी घर में रहकर पढ़ना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। स्कूली बच्चों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार को कई मामलों पर घेरा है। सोमवार को देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अतिथि शिक्षकों और कर्मचारियों को डीए सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल कर्मचारियों के पक्ष में उतरे। उन्होंने कहा कर्मचारियों के फ्रीज किए गए डीए को बहाल करने की मांग की है। और हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए 37 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार। केंद्र सरकार की ओर से 38वें राष्ट्रीय खेल कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड को दी गई है और राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रस्तावित है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी यह निश्चित नहीं है कि आयोजन कब होंगे। उत्तराखंड में अब सभी कर्मचारियों की मांगों के लिए दोबारा जिंदा होगा समन्वय समिति। तो कर्मचारियों की एक जैसी मांगों को लेकर वर्ष 2019 में इस समन्वय समिति ने आंदोलन किया था, जिसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के साथ लिखित समझौता भी हुआ था। कोरोना से अनाथ हो चुके बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू। सीएम बोले अभिभावक की तरह ही रखेंगे ध्यान। कोविड में अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को योजना का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में 2 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। कुंड ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर हाईवे का 40 मीटर हिस्सा धंसा। ऊखीमठ तहसील मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पापड़ी में कुंड ऊखीमठ चोपता मंडल गोपेश्वर हाईवे का 40 मीटर हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम परिसर में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा कथित तौर पर गाली गलौज करने के मामले में रविवार को मंदिर प्रबंधन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में सिटी बस संचालकों की हड़ताल आज से है। लोगों को झेलनी पड़ सकती है परेशानी। तो महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल का कहना है कि परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, आरटीओ समेत तमाम आला अधिकारियों से सिटी बस संचालकों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार शासन और अधिकारियों के स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने बताया कि 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू किया जाएगा। विधानसभा सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए नेता सदन के तौर पर यह पहला सत्र होगा। उत्तराखंड में हर मौसम में ठप हो रही है ऑल वेदर रोड। दरकते पहाड़ और भूस्खलन के कारण जान माल का खतरा। ऑल वेदर रोड के कई हिस्से बनने के साथ ही दरक रहे हैं, तो कई चट्टानों का सही ढंग से कटान न किए जाने के कारण वह बारिशों से भूस्खलन के रूप में सड़क पर आ रहे हैं। पहाड़ों में इन दिनों खतरे से खाली नहीं है यात्रा। भूस्खलन के 84 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। जुलाई में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण, तो अब तक 59.05 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तराखंड में वैक्सीन लग चुकी है। जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से जुलाई में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। पूरे महीने में 15.06 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई है। उत्तराखंड में कपाट बंद होने के बाद भी हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे हैं। दरअसल फूलों की घाटी जाने के लिए पर्यटक घांगरिया पहुंच रहे हैं और यहां से करीब 7 किलोमीटर पैदल चढ़ाई के बाद हेमकुंड साहिब है। उत्तराखंड में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी आज से 2 दिन 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष महावीर तोमर, प्रांतीय महामंत्री केदार फरसवान ने कहा कि 4 अगस्त से पूर्ण कार्य बहिष्कार होने पर राज्य के कार्यों में जो बाधा आ रही थी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर। 2022 चुनाव की तय होगी रणनीति। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति तय करने के लिए विचार मंथन शिविर का आयोजन किया है। ये कल से ऋषिकेश में शुरू हो रहा है। उत्तराखंड में हल्द्वानी जेल के 4 बंदी रक्षकों पर सीबीआई ने दर्ज किया है मुकदमा। गत 4 मार्च को काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप थे कि उसने पत्नी से मारपीट और बेटी से छेड़छाड़ की। उत्तराखंड में शून्य सत्र में भी कर दिए गए गेस्ट टीचरों के तबादले। अल्मोड़ा से दून भेजी गई शिक्षिका। प्रदेश में शून्य तबादला स्तर घोषित किए जाने के बाद से राजकीय शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों के तबादले की मांग करता आ रहा है। उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर में पुजारियों के अपमान के विरोध में मौन व्रत पर बैठे हैं हरीश रावत। रावत ने कहा कि भाजपा सांसद का अमर्यादित व्यवहार अत्यधिक निंदनीय है। भाजपा को इस व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मसूरी शहर के गज्जी बैंड के पास शराब पीकर हुड़दंग करना 5 पर्यटकों को महंगा पड़ गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए 5 पर्यटकों का चालान कर दिया। मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के निकट पर्यटकों ने सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर दी और शराब पीकर हुड़दंग करने लगे थे। स्थानीय लोगों ने समझाया तो अभद्रता शुरू हो गई और सूचना पर पुलिस 5 पर्यटकों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई है। टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना को उत्तराखंड के अभिषेक ने मुक्केबाजी के गुर सिखाए। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के असम की 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो चुका है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर तंज कसा है। कहा है कि विकास किया होता तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भाजपा के निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 4.5 साल में प्रदेश का कोई विकास नहीं किया है। जनपद टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के मध्य आयु सीमा पूर्ण कर चुके लक्ष्मण झूला पुल के समीप एक नए हल्का वाहन बजरंग पुल निर्माण का 2 सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी हो जाएगा। यह जानकारी नरेंद्र नगर विधायक व कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। हल्द्वानी जेल के 4 बंदी रक्षकों पर सीबीआई ने दर्ज किया है मुकदमा। गत 4 मार्च को काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में एक हफ्ते में कम से कम 15,000 कांवड़ियों को वापस भेजा गया है। राज्य सरकार ने पहले महाकुंभ की तरह कांवड़ यात्रा के सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम में बदलने की आशंका के बीच लगातार दूसरे वर्ष रद्द कर दिया है। उत्तराखंड के मंदिर में पुजारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर केस दर्ज है। जब सांसद और उनके साथियों को जाने के लिए कहा गया तो वे नाराज हो गए और पुजारियों को गाली देने लगे। उसके बाद बदसलूकी की गई।
कांग्रेस शुरू करेगी 3 दिवसीय मंथन और ये होगा ऋषिकेश में। उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को 3,000 रुपए देगी और 21 वर्ष से कम आयु के कुल 2347 लड़के लड़कियों की पहचान की गई है, जिनमें से 1,062 बच्चों को योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके एसएसएससी देहरादून उत्तराखंड ने वनपाल यानी कि वन दरोगा के पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। तो आप भी अपनी आंसर की देख सकते हैं ssc.uk.gov.in और ऑब्जेक्शंस आप वहीं पर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर रोज उत्तराखंड से जुड़ी खबर पाने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।